प्यारी संगत सभिनी सां जय श्री कृष्णा, जय सदाराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल सुख सां चंड उत्सव रायपुर ऐं हयात पिताफी में श्रद्धा पूर्वक संपन्न थियो। चंड ही असांजे मन जो कारक आहे। शरीर जो आत्मा जो कारक सिज खे ॻणियो वियो आहे ऐं मन जो कारक चंड खे ॻणियो वियो आहे। इंसान भी सिद्ध थिए थो पियो कि आत्मा अलॻि आहे ऐं मन अलॻि आहे। आत्मा परमात्मा जो स्वरूप, मन यानी दिल भावनाउनि खे, पंहिंजे इमोशन खे, पंहिंजे वीचारनि खे रखण जो, सोचण जो ऐं उन अनुसार पंहिंजे शरीर खे हलाइण जो उद्यम कंदो आहे। पर आत्मा निर्लेप रहंदी आहे। आत्मा जो उन सां कोई ताल्लुक न रहंदो आहे। आत्मा साधना करण सां, सिमरन करण सां, भक्ति करण सां दर्श थींदी आहे। मन जो मैल साफ़ करण सां असांजो पंध, असांजी नज़र आत्मा ॾे वञी सघंदी आहे। अन्यथा असां या त हिकदमि अज्ञानी वांगुरु सिर्फ़ु पंहिंजे शरीर ताईं, महा मूर्ख, अज्ञानी, भोगी, लोभी ताईं सिर्फ़ु पंहिंजे शरीर ताईं ही सीमित रहूं था पिया। थोरो थोरो ज्ञान अचण सां, विद्या प्रायण सां, सुठे संग सां इंसान मन ताईं पहुचे थो पियो ऐं अञा उनखे श्रेष्ठ थियणो आहे, साधक थियणो आहे। गुरु मंत्र वठी करे जाप करण में सिद्ध थिए थो। सुठे कर्मनि सां प्रीत करे थो, खोटे कर्मनि खां परे भॼे थो। तॾहिं उहो वरी आत्मा जे दर्श जे लाइ पंधु पए थो पियो। त टे स्टेप इहे जीवन जा अॻिते हलनि था पिया। पहिरियों छड़ो शरीर ताईं, पोइ थोरो मन ताईं पहुचे थो ऐं मन खां बाद पोइ आत्मा ने पंधु पए थो पियो। श्रीमद भगवत गीता ॾाढे सुठे नमूने इन्हनि ॻाल्हियुनि जो ख़ुलासो करे थी पई। संसार जा मोह बंधन, नाता रिश्ता हिकु पासे करे कि उहे कूड़ा आहिनि, उहे मिथ्या आहिनि। पंहिंजे कर्मनि जे अनुसार पंहिंजे जीवन खे हलायो। कर्मनि में सत्यता, कर्तव्यता, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व, पराक्रम, पुरुषार्थ आणे करे सत्कर्मी थियो, ईमानदार थियो, भक्त थियो। ज्ञान सां गॾु, संयम सां गॾु हिकिड़ा वैज्ञानिक भी थियो। क्षेत्र ते भी वञो, भक्ति भी पिरायो ऐं उनखां बाद सभु कुझु समर्पित करे छॾियो उनी हिकु परमात्मा खे, जेको जीवन दाता आहे, जेको जगदीश्वर आहे, जेको हर कंहिं में आहे, जंहिंमां पाण आहियूं ऐं जंहिंजे लाइ पाण आहियूं। उन पथ ते हलण जो नालो सुगीता आहे। सच जे पथ ते हलण जो नालो गीता ज्ञान आहे। उहा सुगीता, उहा संगीत, उहा मधुरता आहे जेका परमात्मा ॾे वठी वेंदी आहे। यद्यतिक्रम च सर्वत्र गीता पाठम करोति वै तत् कर्म च निर्दोषम कृत्वा पूर्ण मवाप न्यूयात। अर्थ आहे, जेको इन्ही रूप सां पंहिंजे कर्म खे गीता पाठ पढ़ी पढ़ी करे सर्वत्र सभिनी हंधि उन अनुसार हलंदो आहे त उनजा मां सभु दोष माफ़ करे छॾींदो आहियां। उनजा सभु दोष माफ़ करे उन जे कर्तव्यनि में उहा सामर्थ्य शक्ति ॾींदो आहे, जंहिंसां हू संपूर्ण फल जी प्राप्ति कंदो आहे। बिना फल घुरे फल जी प्राप्ति करे थो पियो। इहो गीता जे पाठ जो पुण्य आहे। त प्यारी संगत, अचो त जेको 6 अध्याय हली रहियो हुयो उनजा श्लोक पढ़ंदासीं। श्रीमद भगवत गीता अथ 6 अध्याय श्री परमात्मने नमः। श्लोक संख्या 41 41। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानां उषित्वा शाश्वती समः शुचीनाम श्री
मताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम एतत् हि दुर्लभतरम लोके जन्म यत् इदशाम तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम यतते च ततः भूय संसिद्धो कुरु नंदन पूर्वाभ्यासेन तेन एव ह्रियते हि अवशः अपि जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते प्रयत्नात् यत् महानातु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धम ततः याति पराम गतिम अनेक जन्म संसिद्धम ततः याति पराम गतिम तपस्विभ्य अधिक योगी ज्ञानेभ्य अपि मत अधिक करिमभ्य च अधिक योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन योगिनामपि सर्वेषां मत गतेन अंतः आत्मना श्रद्धावान भजते यः माम सह मे युक्ततम मतः सह मे युक्ततमः मतः ओम तत्सत ओम तत्सत। जय श्रीराम। सदगुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। तो ध्यान योग के इस भगवत गीता के 6वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं आगे योगी योगी कौन होता है। भगवान से कनेक्शन होना ही योग है। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। अब भगवान कह रहे हैं कोई योगी है, कोई भक्त है जिसकी भक्ति कंप्लीट नहीं हुई है किसी कारणवश या उसकी मृत्यु हो गई तो भक्ति कंप्लीट नहीं हो पाई है। वो शरणागति जो 100% आनी चाहिए वो नहीं हो पाया है। अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कुछ इच्छाएं रह गई हैं। तो भगवान कह रहे हैं फिर मैं उन्हें उत्तम यानी पवित्र आत्माओं के लोकों में जैसे स्वर्ग लोक, महर लोक, ब्रह्म लोक, तप लोक यहाँ उन्हें भेजता हूँ। फिर वो कई वर्षों तक वहां भोग करते हैं लेकिन फिर वापस आते हैं, फिर इस मृत्यु संसार में वापस आते हैं और फिर क्या करते हैं धनवान के कुल में या किसी सदाचारी महापुरुषों के कुल में जन्म लेते हैं और फिर अपनी जो अधूरी भक्ति है उसे कंप्लीट करते हैं। लेकिन प्रश्न ये भी उठ सकता है कि मान लो कोई जीव अगर धनवान के कुल में जन्म लेता है और भटक गया तो हो सकता है भटकाव हो सकता है। इसीलिए आगे जन्मों पर हमें डिपेंड नहीं करना चाहिए। हमें जितना हो सके ये इस जन्म में हमारी 100% हमारी शरणागति हो जाए, हमारा कनेक्शन भगवान से 100% जुड़ जाए, लेश मात्र भी हमारी कोई ऐसी भौतिक इच्छा न रह जाए जिस कारण हमें वापस आना पड़े। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मान लो तुम्हारी कोई भौतिक इच्छा है तो इस संसार में क्यों भोगना है, उत्तम भोग दूंगा। स्वर्ग लोक में उत्तम भोग है, सब ऑर्गेनिक है, कोई मिलावट नहीं है जैसे इस संसार में हाइब्रिड है ना। तो भगवान कह रहे हैं उत्तम लोकों में भोग करो। अब कोई बच्चा है, कोई कह रहा है कि मुझे समोसा खाना है तो माता कहेगी कि भाई तुम्हें बाहर का क्यों खाना है, घर में एकदम बेस्ट क्वालिटी का मैं तुम्हें बना के दूंगी, तुम उसे खाओ। तो भगवान भी कह रहे हैं चलो बेस्ट क्वालिटी का भोग दे रहा हूँ, पवित्र आत्माओं के लोकों में भेजूंगा, वहां भोग करो, फिर नीचे आओ, जो भक्ति इनकम्प्लीट है उसे कंप्लीट करो और फिर मुझे मेरे धाम को वापस पधारो, वापस आओ। तो भगवान ऐसे जिन जिन योगियों की भक्ति कंप्लीट नहीं है, योग मतलब भक्ति योगी है यहाँ पे, आगे भगवान कह रहे हैं अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हम देखते हैं कि कई बच्चे जो संत महात्माओं के घर में जन्म लेते हैं, ऐसे घरों में जन्म लेते हैं जहां पहले से वो संस्कार है। कैसे संस्कार है? भक्ति के संस्कार है। यानी ये कोई ऐसा योगी था जो पिछले जन्म में असफल रहा, लेकिन इस जन्म में भगवान उसे ऐसे कुल में जन्म देंगे
जो ऑलरेडी संस्कारी परिवार है, जिसका भगवान के प्रति ऑलरेडी रुझाव है, ऑलरेडी वो जो परिवार के बड़े हैं, माता पिता हैं, वो भगवान की भक्ति में लग चुके हैं, तो भगवान कह रहे हैं ऐसे कुल में जन्म दूंगा कि जहां पे सब अपने आप ऑलरेडी फैसिलिटेटेड है। धनवान में क्यों जन्म दे रहे हैं कि भाई तुम्हें ये भी टेंशन नहीं हो कि कौन रोजी रोटी कमाएगा, धनवान हो, कोई बात नहीं, आराम से भक्ति करो, निश्चिंत होके भक्ति करो। तो ऐसे भी योगी, ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका ऑलरेडी भक्त परिवार में जन्म होता है। जैसे हम सब शदानी परिवार हैं, हम सब बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हमारे जो बड़े हैं वो ऑलरेडी इस पथ पर चल रहे हैं, ऑलरेडी भक्ति के मार्ग पर आ चुके हैं। तो हमारे लिए बहुत ही आसानी से हम कनेक्ट हो गए, हमें ज्यादा कुछ प्रयास नहीं करने पड़े, हम ऑलरेडी, हमें वो फैसिलिटेटेड है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी अगर इनकम्प्लीट भी रह गई है तो मैं तुम्हें ऐसे कुल में जन्म दूंगा जहां ऑलरेडी भक्ति के संस्कार हैं। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। अब मान लो कोई प्रश्न करे कि भगवान, जन्म तो आपने दे दिया संस्कारी परिवार में, लेकिन हो सकता है कि मैं भूल चुका हूं। तो भगवान कह रहे हैं ऑटोमेटिक वो क्या होगा, वो अपनी दिव्य चेतना, भक्ति जो होती है ना, वो कभी भी जीरो नहीं होती। मान लो हमने 50% पिछले जन्म में भक्ति की है, तो भगवान कह रहे हैं फिर वो 51% से चालू होगी, वो जीरो नहीं होगी कभी भी। जैसे जो हम भौतिक ज्ञान इस संसार में ले रहे हैं, मान लो कोई साइंटिस्ट है, तो वो अगर उसकी मृत्यु हो गई तो वो जब दूसरा जन्म लेगा तो उसे साइंटिस्ट नहीं कहा जाएगा, उसे फिर से ABCD से चालू करना है। लेकिन भगवान कह रहे हैं जो भक्त है उसे जरूरी नहीं है 0% से चालू करना है, नहीं, अपने आप वो 51% से आगे बढ़ेगा। उसको अपनी दिव्य चेतना, अपना पूर्व जन्म याद रहेगा, उसे पता रहेगा कि हाँ ये मेरा इनकम्प्लीट हुआ था, अब मुझे कंप्लीट करना है। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण जड़ भरत जी का। भरत जी ने क्या किया, अपना जो भी कर्तव्य है वो सब निभा के अपने राजपाट का त्याग किया और कहाँ चले गए, जंगलों में, वन में, भगवान के धाम में, जहां पे भी हम माने वहां भक्ति करने के लिए आगे बढ़े कि मुझे अब इस संसार से कोई मतलब नहीं, अब मैं भगवान का भजन करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा। लेकिन कहाँ अटक गए, हम सब ने उनकी कथा सुनी है श्रीमद् भागवतम में कि कहाँ अटक गए, वो हिरण के बच्चे में अटक गए। एक हिरणी ने जो गर्भ अवस्था से थी, फिर उसने उस हिरण को जन्म दिया, उस हिरण में उनका मन अटक गया। जब शरीर छूटा तो हिरण का जन्म मिला। हालांकि भक्तों को पशु की योनि में जन्म नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी भगवान अपना एक बता रहे हैं, जो रूल है वो सबके लिए है। भगवान ने क्या रूल रखा है, अंत समय में तुम्हारा जहां जो भाव होगा तुम उसी स्थिति को प्राप्त करोगे। तो उनका तो मन कहाँ अटक गया था, हिरण में। तो हिरण में अटका तो किस योनि में जन्म लिया, हिरण की। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिरण बाकी हिरणों के साथ घूम रहे हैं, भोग विलास करें, नहीं। पुलस्त्य ऋषि के आश्रम के बाहर जब हमेशा नित्य निरंतर जो कथाएं चलती थी उसे श्रवण करते थे, उसे सुनते थे। हिरण के शरीर में जन्म लेने के बाद भी कहाँ रुझाव है, भक्ति में, भगवान की कथा में। तो वो इनकम्प्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट था पर उसे भगवान ने जीरो नहीं होने दिया। फिर जब उस हिरण का समय आया तो अपने समय काल का अपना जो भी उनका हिसाब किताब था वो कंप्लीट होने के बाद उस हिरण की मृत्यु हुई, यानी फिर उनको जन्म कहाँ मिला, एक ब्राह्मण परिवार में, जड़ भरत के रूप में। फिर उनका नाम विख्यात हुआ जड़ भरत। उस समय कहाँ जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में, जहां ऑलरेडी वो संस्कार है। तो भगवान वही कह रहे हैं कि तुम भूलोगे नहीं, वो मेरी गारंटी, मैं तुम्हें अपने आप जोड़ दूंगा, तुम लगो तो सही, इट्स नेवर टू लेट। है ना, कहते हैं इंग्लिश में कि कभी इतनी देरी नहीं हुई है, तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है। हम अभी भी अगर लग जाएं तो मान लो 50% भी हमारी होती है, तो आगे की 50% कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी भगवान की। भगवान खुद भगवत गीता में कह रहे हैं। फिर आगे भगवान कह रहे हैं, अपने पूर्व जन्मों की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परिस्थित होता है। अब भगवान कह रहे हैं कि मान लो
उसका जन्म हुआ, उतना बड़ा भक्त परिवार भी नहीं है, लेकिन अपने आप उसकी चेतना किस ओर आकर्षित होगी? भगवान के नाम की ओर आकर्षित होगी। हमने देखा है कई संस्कार के बच्चे होते हैं, कई बच्चे ना शुरू से बहुत ही लड़ाकू, बहुत ही लड़ते रहते हैं, वो करते हैं, तो उनका जो संस्कार है पिछले जन्मों का, वो क्या है? आसुरी प्रवृत्ति का संस्कार है। लेकिन कई बच्चे जन्म से ही दिव्य होते हैं, जन्म से ही भक्ति करते हैं। हम जैसे शदानी दरबार में महोत्सव होते हैं, तो छोटे छोटे 2-3 साल 4 साल के बच्चे भी नृत्य कर रहे हैं, भगवान के नाम का आनंद ले रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि पिछले जन्मों में ये बहुत बड़े योगी रहे हैं, लेकिन जहां इनकम्प्लीट थी भक्ति, वहां भगवान ने कहा कि चलो एक प्लेटफॉर्म दे दूंगा, और उस प्लेटफॉर्म के द्वारा तुम अपनी भक्ति कंप्लीट करके मेरे धाम तक पहुंच सकते हो। तो न चाहते हुए भगवान कह रहे हैं, न चाहते हुए भी स्वतः खुद से उसका आकर्षण कहाँ होगा? मेरे नाम के प्रति, मेरी कथाओं के प्रति। कई छोटे बच्चे हैं जो हमेशा भगवान का नाम सुनना पसंद करते हैं, भगवान की वाणी को सुनना पसंद करते हैं। तो स्वतः ऐसा होता है कि हमारा जो ध्यान है वो भगवान के नाम की ओर अपने आप आकर्षित होता है। आगे भगवान कह रहे हैं, और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंत तो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। अब भगवान ने बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें वर्ड बताया, सच्ची निष्ठा, मतलब दृढ़ता पूर्वक। कई लोग कहते हैं हमारा मन नहीं कर रहा, हमारा मन नहीं करा। अब आगे भगवान 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताएंगे कि जो मेरा भक्त है वो द्वंद्व से मुक्त होकर नित्य निरंतर मेरा भजन करता है, नित्य निरंतर मेरा स्मरण रखता है। क्यों? क्योंकि वो द्वंद्व से विमुक्त है। द्वंद्व मतलब क्या हो गया? सुख दुख, हानि लाभ, सर्दी गर्मी, कोई भी आसपास सिचुएशन हो वो भटकता नहीं है। अब कई लोग सोच प्रश्न करते हैं ना, मन नहीं लग रहा हमारा भजन करने का, हम नहीं, मन नहीं लगता, हम बैठते हैं जप करने के लिए, नाम सिमरन करने के लिए, जब भगवत गीता सुनते हैं तो हमारा मन भटक जाता है, आधी सुनते हैं आधी हमारे से छूट जाती है, नहीं समझ में आती है। तो भगवान कह रहे हैं कि दृढ़ता पूर्वक भक्तों को कैसा करना चाहिए? अलर्ट होके अपनी भक्ति करनी है, दृढ़ता पूर्वक सच्ची निष्ठा से उसे आगे बढ़ना है, यहाँ वहां भटकना नहीं है। लेकिन क्या करना है? ये मन अपना काम कर रहा है, उसे करने दो। लेकिन हमारी जो ड्यूटी है, जैसे कई बार होता है ना, माताएं घर चलाती हैं, है ना, परिवार के सदस्यों की सेवा में रहती, कभी कभार माता का मन नहीं होता कि बहुत ठंडी है या बहुत गर्मी है, मुझे किचन में नहीं जाना है, लेकिन न चाहते हुए भी वो अपनी ड्यूटी करती है। बच्चे का मन नहीं है पढ़ाई करने का, लेकिन फिर भी एग्जाम है तो बच्चा पढ़ता है, अपनी ड्यूटी को पूरा करता है। जॉब कोई करता है तो जॉब में जाने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी हम जाते हैं। क्यों? दैट इज आवर ड्यूटी, वो हमारी ड्यूटी है, हमें करना है। तो भक्त की ड्यूटी क्या है? मन ना भी लगे तो भी जप करना है, मन ना भी लगे तो भी भगवान की वाणी सुननी है। वो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, हमारी आत्मा की प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, वो जो हमें करनी है। उसमें ये मन चाहे कुछ भी करे, इसे करने देना चाहिए। वो धीरे धीरे फिर ट्रेन हो के एक समय ऐसे आएगा कि मन अपने आप वहां लग जाएगा। फिर किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई हरि नाम चल रहा है, चलो हरि नाम भी बोलो, पीछे पीछे महामंत्र बोलो, पीछे पीछे भगवान का नाम लो। कोई नहीं बोलेगा, आप खुद से लोगे। क्यों? क्योंकि आपका मन लग गया। आपको पता है कि ये भौतिक ड्यूटी से कई गुना ऊपर है भगवान का नाम। तो भगवान कह रहे हैं कि दृढ़ता पूर्वक वो क्या करता है? अपनी भक्ति में लगा रहता है। अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के बाद, अब वो हमारा अभ्यास कितना अच्छा है वो हमारे ऊपर है। जैसे कोई सीए की एग्जाम देता है, ठीक है, उसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं। फिर सीए फाइनल मान लो एग्जाम है, सीए का फाइनल जो लास्ट एग्जाम होता है, कई लोग एक बार में क्लियर कर लेते हैं, कई लोग 4 अटेम्प्ट में भी मुश्किल से क्लियर करते हैं। तो क्यों ऐसे होता है? सबकी अपने अभ्यास पर डिपेंड है। जो जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेगा, जितना अच्छा अभ्यास करेगा, वो उतना ही जल्दी उस एग्जाम को क्लियर कर लेगा। तो हम जितना अच्छे से दृढ़ता पूर्वक भक्ति करेंगे, उतने कम जन्म में, शायद हो सकता है एक जन्म में ही हम भगवान तरफ पहुंच जाएं, या हो सकता है धीरे धीरे कछुए की चाल चल रहे हैं, पर चल तो रहे हैं। चलना तो इम्पोर्टेंट है।
भले कछुए की चाल से ही हम चलें, लेकिन हमें चलना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भगवान कह रहे हैं अनेक जन्मों के अभ्यास के बाद फिर अंत समय एक ऐसा आता है कि हम भगवान के धाम की ओर बढ़ जाते हैं। फिर आगे भगवान कह रहे हैं योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्म से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। योगी मतलब कौन होता है? जो अपने ड्यूटीज को, अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी को करते हुए, जिस भी रोल में भगवान ने उसको रोल दिया था अर्जुन को कि तुम्हें युद्ध करना है और तुम्हें धर्म की स्थापना करनी है, तुम निमित्त मात्र हो। लेकिन अर्जुन क्या चाहता था? अपने मनमाने ढंग से आचरण करना चाहता था कि मैं ये सब छोड़ के चला जाऊं, भिक्षा मांग के जी लूं, मुझे मेरे लिए वही ठीक है। लेकिन भगवान कह रहे हैं नहीं, तुम्हारी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, क्षत्रिय की ड्यूटी है कि वो जो गलत कर रहा है, जो पापी है, उसे दंड दे, वो तुम्हारी ड्यूटी है। तो हम सब भी अगर ग्रस्त हैं तो हमारी परिवार के प्रति हमारी ड्यूटी है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे आत्मा की ड्यूटी है कि भगवान से कनेक्टेड रहना, योगी बना रहना, वो इम्पोर्टेंट है। तो भगवान कह रहे हैं तपस्या भी मैं नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि जाके वन में चले जाओ, हिमालय में चले जाओ, बड़ी बड़ी तपस्या करो, ये भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी बन जाओ, श्लोकों का निष्ठा पूर्वक वो करो, क्या गान करो, वो भी मैं नहीं कह रहा हूँ। तुम्हारा भाव सकाम कर्मी, यानी कई लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं, लेकिन पीछे भाव है ना कि मुझे ये भोग मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाए, मुझे क्या बोलते हैं, मैं बड़ा धनवान बन जाऊं। इस कारण सकाम कर्म से, अच्छे कर्म करते हैं पर सकाम भाव से करते हैं, तो वे भी तुच्छ हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर जो बताया गया है वो योगी है। योगी मतलब भक्त, सरल शब्दों में भक्त। भक्त सबसे इंपॉर्टेंट है, भक्ति मार्ग सबसे सरल मार्ग है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम किसी भी हालत में तुम्हें क्या बनना है? भक्त बनना है। आगे भगवान अंतिम श्लोक में कह रहे हैं और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबसे सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो सबसे टॉप मोस्ट स्टेज किसकी आएगी? भक्त की आएगी। लेकिन कौन से भक्त? जो राम और कृष्ण का भजन करते हैं, क्योंकि मूल सनातन धर्म के जो मूल हैं वो राम और कृष्ण ही हैं। तो इनकी भक्ति जो करता है वो सबसे इंपॉर्टेंट भक्त, भगवान कह रहे हैं मेरे मत में वही है जो मेरे स्वरूप का भजन करता है, जो मेरी भक्ति करता है, वही सबसे इंपॉर्टेंट और ऊपर सर्वोच्च भक्ति में माना गया है। भगवान के मत अनुसार भगवान यही बता रहे हैं कि मेरे स्वरूप, मुझसे जुड़ो, मैं इंपॉर्टेंट हूँ। इंपॉर्टेंट भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त है जो मेरी भक्ति में लगा हुआ है, और सबसे सरल मार्ग है भक्ति मार्ग। तो भगवान उसी को अब आगे भगवान भगवत ज्ञान के बारे में बताएंगे 7वें नंबर श्लोक से। भगवद गीता अध्याय 6 जैन संतन पाठ कयो। अर्जुन गुरु सवाल कयो त प्रभु भक्ति कंदे कंदे समझो मुंहिंजी हयाती पूरी थी वई, त माना जेका मां भक्ति कई उहा ख़त्म थी वई, वरी नओं जनम वठंदुमि त वरी नए सिर शुरू कंदुमि। इहो कृपा करे मूंखे सम्झायो त छा ईअं ई आहे? तॾहिं भॻवान जो न अर्जुन, बिल्कुलु न। रती जेतिरी बि कंहिंजो कयल चङो कर्म नाश नथो थिए। चङे कर्म करण वारा वैकुंठ जा सुख भोगे, चङे कर्मनि जो फल पाए, तमामु घणे वक़्त खां पोइ वरी जनम वठनि था ऐं ॼमनि था त धनवान घर में जनम वठनि था, जीअं हुनखे माया जे प्रति घणी तकलीफ़ करणी न पए। पर जेकॾहिं असां हिन जीवन में थोरो दान कयो आहे 100 रुपयनि जो, त पीउ जा लख करोड़ ईअं मुफ़्त में मिली वञनि, छलो जे घर में भॻवान जनम ॾे। पर भॻवान जो हिन खां बि हिकिड़ो ॿियो सुंदर जनम आहे, जेको आहे कि साधु संत महात्मा जे घर में जनम वठणु, कंहिं योगी पुरुष जे घर में जनम वठणु। ऐं इहो उनखे मिले थो, वॾे भागनि वारे जीव खे मिले थो जनम, जंहिंजो एतिरो कमु सुठो कयल आहे अॻ में। तंहिं करे जेके संतनि साधन महात्माउनि जे घर में जनम वठनि था, उहो इन ॻाल्हि जी पक सां निशानदेही आहे त उन जो अॻियो जनम तमामु सुंदर आहे। अमीर कुल में
सुंदर शरीर सां, सेहतमंद शरीर सां जेके माण्हू जनम वठनि था, संसार में अचनि था, उनजी कोई न कुछ प्रक्रिया अॻे जन्म जी थियल आहे। तॾहिं उनखे लख मिलिया, करोड़ मिलिया, अरब मिलिया, खरब मिलिया, मुफ़्त में मिली आहे सभु कुछ। हाँ, हाणे अॻिते वरी पंहिंजो कमु आहे त प्राप्त थियो, पर उनखे विञायो या वधायो। जेको कर्म करे आयासीं, जेको अध में कमु छॾे आयासीं, उनखे रोले छॾियोसीं, या उन कम खे खणी पंहिंजी पूर्णता ताईं पहुचायोसीं। त अॻियूं साधनाऊं मदद थियूं ॾियनि ऐं मंज़िल ॾे हिनखे वठियो थियूं वञनि, जो प्यारो करे योग जी ॼाण खे वञी ब्रह्म जे शब्द खां सोथो मथे। लगातार योगी करे जो जतन, लगातार माना मुतवातर, पवित्र थिए तंहिंजो पापनि खां मन। जेको चङे पासे लॻल रहे थो न, उहो घणनि बुराइनि खां बची वञे थो, घणनि पापनि खां बची वञे थो। जन्म के ई धारे थिए कामयाब, मिली ब्रह्म में सो वञे थो शताब। असां केतिरा ई जनम वरिता आहिनि ऐं शायदि अञा केतिरा ई वठिणा पवनि, जेसिताईं असां पूर्णता खे प्राप्त नथा कयूं। तंहिं करे हर जीव खे दरियो पास करे में अचिणो आहे, ॿियों पास करे टे में अचिणो आहे, टियों पास करे चौथे में अचिणो आहे। ईअं छाकाणि जो हिकिड़ी मंज़िल आहे त you have to be a doctor, you have to be engineer, you have to be advocate, anything in the world. उनजे लाइ कदम ब कदम, ॾाको ब ॾाको जीअं संसार में हलणो पए थो, तीअं हिन आध्यात्मिक, हिन रूहानी जीवन में बि ॾाको ब ॾाको अॻिते हलणो आहे। संतनि चरण लाइ प्रणाम कयूं था, आशीर्वाद घुरूं था, पंहिंजे जीवन खे ठाहिण जो यत्न कयूं, पंहिंजे जीवन खे ठाहिण जी कोशिश कयूं। इहो सभु कुझु असांजे लाइ भलाई आहे। असां कंहिंजो अहसान कोन था कयूं, असां कंहिंजो थोरो कोन था कयूं, जे भॻवान जो जाप कयूं था, कंहिं ग़रीब जी भलाई कयूं था, को चङो कर्म कयूं था, हक़ीक़त में पंहिंजे लाइ भलाई कयूं था पिया। ऐं इहे सभु ॻाल्हियूं मिलंदियूं संतनि जे संग मां। तंहिं करे आहे त संत का संग वॾभागी पाइए। नवदा भक्ति में भगवान श्री राम माता शबरी खे चयो त प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भक्ति में जेकॾहिं तूं दाख़िल थियणु चाहे त पहिरियों कमु इहो कर, संतनि जो संग कर। उनजी वाणी ॾिस, उनजो उथी वेठी ॾिस, उनजो तरीक़ेकार ॾिस, उनजी हलत चलत ॾिस। एज द कंपनी सो द कलर, जहिड़ो संग तहिड़ो रंग। इहे शब्द चई मां अॼु जी वाणी खे विराम ॾियां थो ऐं संतनि जे चरण में हिकु दफ़ो वरी प्रणाम कयां थो। जय श्री कृष्ण। सुठे नमूने भाई साहब ने सार ॿुधायो। हाणे पुण्य कर्मनि जो फल अंततः प्राप्त थींदो ई आहे। भलाई करण वारे खे बुराई हराए न सघंदी आहे। सच ते मार्ग ते हलण वारो मंज़िल ते पहुचंदो ई पहुचंदो आहे। त जीवन में यानी मार्ग में केतिरियूं बि कठिनाइयूं अचनि, दुख सुख, मान अपमान इत्यादि हर प्रकार जा परिस्थितियूं हर कंहिंजे जीवन में ईंदियूं आहिनि, पर जेको सच ते दृढ़ हूंदो आहे, जंहिंजो सुभाउ सदाई भलाई जो परोपकार जो हूंदो आहे, उन्ही खे इहे तकलीफ़ ॾियण वारियूं परिस्थितियूं, उनजे जीवन में अचण वारियूं तकलीफ़ूं उनखे हराए न सघंदियूं नी। उहो आख़िर पंहिंजे मुक़ाम ते पहुचंदो आहे। अरे भाई, इहो जीवन त छॾो, इहो जीवन त छॾो, अगले जीवन ताईं बि उनजी उहा यात्रा आरंभ रहंदी आहे, सच मार्ग वारे जी, परोपकारी जी, हिकु सुठे भक्त जी। ऐं उहो अगले जन्म में बि ओड़े भागनि सां, ओड़े परिवार में जन्म वठंदो आहे कि उहो उन पंहिंजी यात्रा खे पूरी करे सघे। बाक़ी जेके बुराई जे मार्ग ते, जेके कुरमार्ग ते, जेके अधर्म ते हलनि था पिया, उन्हनि जो नाश हिन जन्म में बि थिए थो पियो ऐं उन्हनि जो अॻिलो जन्म बि ॾाढो ई मुश्किलातनि वारो, रोगी, गरीबत वारो थिए थो पियो, छो जो उन्हनि खे भटकणो आहे। उन्हनि जे जीवन में
बिना कयल पुण्य कर्मनि जे करे भटकाव ई थियणो आहे, जॾहिं कि जेको पंहिंजे जीवन में पुण्य कंदो आहे, अगरि उहो पूर्ण नथो बि थिए पियो त भॻवान उन खे अॻिले जन्म में सुठे खानदान में जन्म ॾिए थो कि जीअं उहो पंहिंजी भक्ति पूर्ण करे सघे। इन रूप सां भॻवान इन्हनि श्लोकनि में सम्झाइनि था पिया ऐं उनजो मूल ऐं सार इहो ई आहे, भलो करो, सही राह ते हलो, सुठा कर्तव्यशील प्राणी थियो, भक्त थियो त तव्हांजी इहा जेका बि गुण आहिनि उहे अजाया न वेंदा, उनजो फल मिलणो ई मिलणो आहे। जय श्री कृष्ण, जय सदाराम। जय सिधाराम बाबा। जय श्रीराम बेटा। बाबा अॼु महावीर जो जन्मदिन आहे, मूंखे बाबा आसीस कयो। अच्छा, लाल जी भेण ॻाल्हायो था? हा बाबा। हा, कंहिंजो जनम ॾींहुं आहे? महावीर जो बाबा। ओके ओके, तव्हांजे सुपात्र जो? मुंहिंजे बब्बू। ओके, वॾी आवाज़ वारो थिए। हा बाबा, 11 सालनि जो। ठीकु आहे, सुठो भक्त थिए। इहो बाबा अति आहे, उहो चए थो त असांजा जेके वॾा आहिनि उहे थोरो ग़लति आचरण या ग़लति नमूने सां या खाइण पीअण में या स्वभाव में ग़लति आहिनि, पर असां संतनि जे संग में रही करे पंहिंजो पाण खे त बदिलियो आहे, पर उन्हनि खे बदिलण जी कोशिश कंदा आहियूं त जीअं घर में सुख शांती ऐं हर शइ सही नमूने सिधी सां हले, पर उहे सम्झनि नथा उनजे लाइ छा करणु खपे। पुट, पहिरियों ॻाल्हि त वॾनि जी गिला न कबी आहे, वॾनि जे शेवा में रहो, उन्हनि खे विनती कंदो रहो, उनखे सम्झाए न, उनखे वेनती कंदो रहो। हिकु ॻाल्हि, ॿी ॻाल्हि, तूं अगरि सच में भलो आहे त तूं अगरि सच में भलो आहे त एतिरो भलो कर थी ॾेखार कि तुंहिंजे ॿिया घर वारा तुंहिंजा पोएं लॻ थियनि, तो ते फ़ख्रु कनि, है न, तो ते नाच कनि। जय श्री राम साईं। जय सदाराम। सही, मन खे बस बाद में ज़रूर कंदा आहियूं, जॾहिं जल्दी गुस्सो अची वेंदो आहे या जल्दी में ख़ुशि थी वेंदा आहियूं, उन महिल असांखे ख़बर बि पवंदी आहे कि असांखे गुस्सो न करणु खपे। हर टाइम मन खे बस कीअं कजे, हर टाइम पंहिंजे पाण खे सुजाॻ कीअं रहणु खपे। ऐं छा आहे, माता त सॼो ॾींहुं मुंहुं ॾींदी आहे न घर खे, वास्तव में ॾाढो ई कठिन कमु आहे ॿारनि खे बि ऐं घर वारनि खे बि संभालणु। त सॼो ॾींहुं हलला हूंदी आहे हर घर जे स्त्री जे लाइ, पर स्त्री में भॻवान ने न इहे गुण जन्मजात ॾींदा नी कि उहा ॾाढी धैर्यवान, धरती वांगुरु स्थिर हूंदी आहे, शेवा जी मूर्त हूंदी आहे। त जेके गुण स्त्री लिंग जे रूप में नारी खे प्राप्त थींदा नी, उन सामर्थ्य खे अञा वधायो, प्रेम खे, मुस्कुराहट खे पाण पंहिंजे चेहरे ते रखंदासीं त साम्हूं वारे ते बि उनजो प्रभाव पवंदो। खिली करे जवाबु ॾींदासीं, ॻाल्हि नथी वणे पई हिक ॿिए जी, तॾहिं बि अगरि पाण खे, पंहिंजी शख़्सियत खे पंहिंजे सुठो करिणो आहे, पाण खे पंहिंजे मन खे शांत करिणो आहे, त प्रसन्नता खे, आत्मीयता खे चेहरे ते रखिणो ई पवंदो, हा न। तव्हां चओ था न कि भई मां साफ़ सुथरी आहियां, मां पाण खे प्रसन्न रखणु चाहियां थी, पर थींदो छा आहे कि आसे पासे वारनि खां ऐं ॿियनि जे करे मन में खिन्नता पैदा थी वेंदी आहे, मन उद्वेलित थी वेंदो आहे, मन अशांत थी वेंदो आहे। त भक्तनि जे हृदय में गुण हूंदा नी, भक्तनि जे हृदय में गुण हूंदा नी, पर संसार जे करे, नातनि जे करे बार बार उन्हनि ते पाणी पवंदो आहे। त पंहिंजे अभ्यास सां कि मुख ते प्रसन्नता रहे, मुख ते प्रसन्नता रहंदी, पोइ अंतर मन बि शांत थी वेंदो, ज़रूर शांत थी वेंदो। छो जो ॻाल्हि अॻिते वधीच न, असां तर्क वाद विवाद कयोसीं न, इन अभ्यास खे करणु खपे, है न। जीवन चओ, घर परिवार चओ, इहो त हलंदो ई रहंदो आहे राति ॾींहुं। शुभकामनाऊं थिए, सभिनी खे शुभकामनाऊं। हर जगह ते इहे ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि। हिकु लेडी आहे जेको सचो करे थी पंहिंजे ॿार जो, त उन सचे में ग्रीन ड्रेस पाईंदी आहे, साई ड्रेस। उहा साई ड्रेस हाणे ख़राब थी वई आहे, उनजो बाबा छा करणु घुरिजे? अरे ये क्या बात हुई, वो तो धोए न, सचो साल में हिकु दफ़ा थींदो आहे, नई सिबाए वठे। पुराणी खे भले फिटी करे उनके धोए या न्यू सिबाए वठे भाई। जय सदाराम साईं। जय जय सदाराम। सतगुरुदेव की जय।
भक्तन जी जय। साईं असांजो पर्सन इहो ई हो बाबा के नवरात्रा जेके रखिया वेंदा आहिनि त हिते असां वटि पुछा कंदा आहिनि नवरात्रनि जो मतिलबु छा आहे, 9 ॾींहं जो वर्त थिए थो, माता जो कहिड़ो जंहिंमें करिश्मो हो हुनजे बारे में पुछिणो हो तव्हां खां। इहो कृपा करे असांखे ॿुधायो सर। जी गुड 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 गुड। भगवान कृपालु ने एॾा पवित्र ॾिण वार ठाता नी कि जेको जीवन जो परम लक्ष्य भक्ति आहे, परमात्मा जी भक्ति, उन्ही ते इंसान लॻो ई रहे। पहिरों पंहिंजे सनातन अनुसार देव पूजन थिया, गणेश जा ॾींहं हुया, उनखां बाद पितृ पूजन थियो, पितृ मोक्ष जा ये 15 ॾींहं हुया। जंहिं प्रकार गणेश पूजन में भगवान गणेश जो अवतरण आहे त उन्ही जूं ख़ुशियूं, उन्ही जी नित्य प्रति पूजा, ऐं जंहिं प्रकार देवताऊं आकाश मार्ग खां, बैंकुट मां, ब्रह्मलोक मां थोरो हेठि अची वेंदा नी ऐं पंहिंजे परिवारनि ते, पंहिंजे वंश वारसनि ते कृपा करींदा नी, तंहिं करे चवंदा नी जंहिं महिल उमास ईंदी आहे कि हाणे वॾा मोकिलायो, भई मोकिलायो कॾहिं, जॾहिं आया हुया तॾहिं त मोकिलाईंदासीं। तीअं मान्यताउनि खे मञणु खपे। ऐं उनखां बाद ईंदा नी इहे देवी उपासना जा भक्ति वारा ॾींहं, अश्वनी शुक्ल पक्ष एकाणा दशहरे ताईं, विजयादशमी ताईं। भगवान श्री रामचंद्र ने माता जी 9 रूपनि में पूजा कई आहे लगातार, शैल पुत्री खां वठी करे सिद्धि देवी ताईं। माता जो प्रथम स्वरूप शैल पुत्री ऐं पोइ 9 स्वरूप सिद्धदात्री। त 9 ॾींहं पंहिंजे पाण में अति शुभ थींदा नी। 9 जी संख्या पूर्ण करे गणी वई आहे। इंसान जे शरीर में 9 द्वार हूंदा नी ऐं 10म द्वार खां पोइ जा प्राण निकिरंदा नी। त वधीक ड्रैग में न वञूं त भगवान राम ने शक्ति प्राप्ति जे लाइ, विजय प्राप्ति जे लाइ भगवती माता जे इन्हनि 9 स्वरूपनि जी 9 ॾींहं ताईं प्रेम सां उपासना कई, साधना कई, उन्ही खे प्रसन्न कयो। ऐं 10हों ॾींहुं विजयादशमी यानी उन्हनि खे विजय मिली वई, अधर्म जो, अत्याचार जो, रावण जे रूप में उन्हनि ख़ात्मो करे छॾियो। त छो जो माता ही शक्ति जो स्वरूप आहे ऐं परमात्मा जेके नी उहे मोक्ष जा स्वरूप नी। भगवान हरि नारायण विष्णु शंकर भगवान इहे मोक्ष दाता नी ऐं माता शक्ति जी दाता आहे। त भगवान ने श्रद्धा भाव सां ये 9 ॾींहं उन्हनि जे 9 रूपनि जी आराधना पूजन कयो आहे ऐं भक्ति करे शक्ति प्राप्त कई अथऊं। दसम पिता श्री गोविंद सिंह ने भी चंडी में वञी करे, हिमालय पहाड़ जबलनि ते वञी करे माता जी आराधना कई आहे, माता जो गुणगान कयो अथऊं। उन्हनि जी बि वाणी आहे, 9 ॾींहं नए सिज जे लाइ, जोत ॿारण जे लाइ, कि इहो सॼो अंधकार नाश थिए, छो जो भक्ति ही चरम लक्ष्य आहे। इन्ही करे पंहिंजे सनातन में भगवान जी कृपा सां ऋषिनि मुनिनि जे थापियल इन्ही सिद्धांत के पाण सभु मञींदा आहियूं, जोत ॿारींदा आहियूं, माता जो पूजन कंदा आहियूं कि असांखे भक्ति प्राप्त थिए, सिद्धि प्राप्त थिए। जी तोताराम जी, तव्हांजो प्रति प्रश्न आहे न? अञा बि ॿियो कुझु खुलासो करणो आहे त अञा बि चऊं? चओ तव्हां। साईं असां जिते वेठा आहियूं असां सम्झो त एंड बदियन डिस्ट्रिक्ट असांजो थिए थो। जी जी। शेवादारियुनि में जेको 2-3 ॿिया बि आहिनि शेवादारी, पर पंहिंजो नालो जेको तव्हांजी दाए सां सभु को पुछा कंदो आहे। हाणे हुन में असां खां इहो पर्सन पुछियो वेंदो आहे पंहिंजे सतगुरु देव जे बारे में सर, शदाराम जे बारे में। त चवंदा आहिनि शदाराम जो पिताश्री जो नालो छा आहे? जीअं हर देवी देवता आहे हुननि जे पिताश्री जो, माता जो नालो हूंदो, मूंखां पुछंदा आहिनि बाबा नालो छा आहे? मूं चयो साईं जिन खां पुछा कंदासीं पोइ तव्हांखे ॿुधाए छॾींदासीं असां। प्यारा ज्ञान ऐं भक्ति जा रस्ता पुछबानी। जी जी। है न, पिता परम पिता इहे त हर जीव जा पिता आहिनि। जेका ॻाल्हि वॾा संत चई विया नी उन्हनि ॻाल्हियुनि ते ई हलणु खपे, है न। ठीकु आहे। सतगुरु दातार पंहिंजे पाण में माता पिता बंधु सखा सभु कुझु हूंदा नी, उहे ई सभिनी खां वॾा हूंदा नी, परमात्मा जो स्वरूप हूंदा नी। हाणे शदाणी प्रकाश में लिखणो पियो हूंदो त कुझु बि लिखी सघिबो आहे,
है न। कर्मनि जी प्रधानता खे ॾिसणु खपे। नालो त कुझु बि लिखी सघिबो हुयो न, अगरि लिखणु चाहिनि हूंदो सतगुरु त। जी जी साईं। अने ईअं पंहिंजे तरफ़ां कुझु बि न करणु खपे। उहे धूणी वारा दातार पंहिंजे पाण में माता पिता हुया, परमात्मा जो स्वरूप हुया, उन्हनि जा वॾा अहसान आहिनि जो जनम वठी करे पंजाब खां अची करे सिंध में धर्म जी रक्षा कयूं। धूणी दुखाए विया, पाण खे रोट प्रसाद ॾेई विया, पाण खे नाम जो दान ॾेई विया नी, उन्हनि जा जी गुण साईं। ॻायूं। चवंदा आहिनि जेको एकाणनि में अगरि श्वास छॾे या पितरनि में त उहो सिधो स्वर्ग में वेंदा आहिनि साईं। नरक जा द्वार बंदि हूंदा आहिनि 15 ॾींहं 8 ॾींहं। स्वर्ग बि न, बैकुंठ में वेंदा नी, सिधो बैकुंठ में वेंदा नी। ऐं बिल्कुलु ईअं लिखियल आहे। हाँ साईं, मूंखे तॾहिं मन में लॻे पियो साईं को पुछा। हाँ जी जी, स्वर्ग ऐं नरक ॾाढा हेठि नी, ॾाढा हेठि नी। स्वर्ग लोक ऐं नरक भोगणो पवंदो आहे। बैकुंठ में वञण खां बाद मुक्ति आहे, अच वञ न थींदी आहे उन जीव जी। जय श्रीराम साईं। साईं जी मां इहो पुछणु चाहियां थी कि ॿारनि खे कीअं सम्झाइणु खपे कि हे ॻाल्हि ग़लति आहे, हे न करणु खपे। प्यार सां सम्झायो वेंदो आहे, हिकु ॾींहुं सम्झायो वेंदो आहे, हिकु ॾींहुं 2 ॾींहं उन ॻाल्हि ते हलंदा आहिनि, टीजे ॾींहुं वरी उहो थी वेंदो आहे साॻियो वापसि। उन्हनि सम्झाइणु खपे। हिकिड़ी अंकल जी चवनि पिया कि न अर्जुन जे पापा ने जो बि मतिलबु आहे उन्हनि जी जेकी आइज़ न अथनि, उन्हनि पखी खे पोइ त उन हिसाब सां उन्हनि खे ॿिए जनम में आइज़ त ॿार आहिनि खे केॾी महिल मारंदा आहिनि, केॾी महिल कुतनि खे मारंदा आहिनि। उन्हनि खे सम्झायो वेंदो आहे हे कमु ग़लति आहे, हे न करणु खपे। लेकिन उनको पोइ बि हिकु ॾींहुं वरी उहो ई हाल सम्झी वेंदा नी भई। हिकु ॾींहुं चलो धूणी वारे खे प्रार्थना आहे कि सभिनी जा ॿार ॾाढा गुणी थियनि, शांत स्वभाव वारा थियनि। छा आहे जो कॾहिं बि पंहिंजे अभ्यास खे, पंहिंजी कोशिश खे बंदि न करणु खपे। सम्झी वेंदा नी ॿार, धीरे धीरे सम्झी वेंदा नी। पाण ई उन्हनि खे धीरे धीरे खाइणु सेखारींदा आहियूं, ॻाल्हाइणु सेखारींदा आहियूं, हलणु चलणु सुम्हणु सेखारींदा आहियूं, दरबारनि में वठी करे मथो टेकाइणु सेखारींदा आहियूं, हथ जोड़णु सेखारींदा आहियूं। त उन कोशिश करे उन कंट्रोल में न छॾणु खपे। ऐं जेका माता अक्सर पंहिंजे ॿारनि ते कावड़दी आहे या टमाट हणंदी आहे, उहे न हथों थोरो क्रोधी थी वेंदा नी, कंट्रोल मां निकिरी वेंदा नी। प्रेम सां ई उन्हनि खे ॿधी रखणु खपे, प्रेम सां ई ॿधी रखणु खपे। हथ खणण सां, कावड़ करण सां उहे न ईंदा नी कंट्रोल में, भॼण जी कंदा नी, परे थियण जी कंदा नी। अच्छा, एतिरो ई पर्याप्त आहे। बाक़ी छा आहे, ठीकु आहे, संत दया कंदा। तो लेडी आहे बाबा, उनके 2 ॿार आहिनि, उनखे 8-10 साल थिया नी शादी कये। उहा पंहिंजे ससु सहुरे जे बि वचननि में आहे, उनजा वचन ॿुधे थी, अमल बि करे थी, पंहिंजे मुड़ुस जी बि ॻाल्हि ॿुधे थी। पर उहा चवंदी आहे दया कयो, जीअं मतिलबु रहिजी अचे सुख शांति सां घर में कमकार थियनि ऐं मां दरबार पंहिंजे गुरू दर वञा पई, हर शइ बैलेंस करे हलायां बाबा। ठीकु आहे न, ससु सहुरे खां आज्ञा वठंदी तूं ॾींदा, कोई अहिड़ी ॻाल्हि कान्हे भई। पंहिंजो सॼो सिंधी समाज त अनेक संतनि जो भक्त हूंदो आहे। जेके धर्म प्रेमी हूंदा नी, एक्चुअली में उहे छड़ो कोई हिकु संत ने न, सभिनी संतनि सां प्रेम कंदा नी, सभिनी जे प्रति उन्हनि जे मन में आदर हूंदो आहे। कोई द्वेष जी ॻाल्हि न हूंदी आहे। कहिड़े बि संत वटि वञो, दया ऐं प्रेम ई पाए ईंदो आहे कोई बि वञे। हाणे कोई अति कोई मूर्ख हूंदो, यानी कोई जंहिंजे मन में धर्म ई न हूंदो, त उहे सभु इहे ॻाल्हियूं सोचंदो आहे कि पंहिंजे हिनखे छो काॾे वञणु ॾियां पंहिंजे घर जे भाती खे। पर अगरि अहिड़ो कुझु आहे बि त मोकल त वठणी पवंदी, प्रेम सां निवेदन करे पंहिंजे पति सां गॾु वेंदी, अकेली न वञणु ॾींदा, पति सां गॾु वेंदी, धीरे धीरे सभु रिसेट थी वेंदो आहे। पहिरियों हयात पिताफी, पोइ खानपुर महर, पोइ टीजो माथेले में लपो, ऐं चौथो अमरावती। हाणे भाई रायपुर जी शदानी दरबार अञा पोइ आहे। पहिरियों अमरावती में स्थापना थी आहे धूणी साहिब जी। अमरावती जिथे 7वीं पातशाही सतगुरु साईं राजाराम साहिब जन विया हुया, ऐं पंहिंजे अनेक भक्तनि जो हुते कादरपुर, सरहद, घोटकी, उमर रहो बाबा, ये अनेक
भक्त प्रेमी ओॾे लॾे विया हुया त सतगुरु दाता उन्हनि वटि विया हुया ऐं अमर शहीद साईं कंवरराम साहिब जन जा सुपात्र भाई साईं पेशूराम जी भी सतीं पातशाही सतगुरु दाता जा नामधारी शिष्य हुया। उन्हनि जा भेणिया भाई प्रभुदास, भाई नीचलदास, गौरीमल वाला, किशनदास वाला, ये सब हरवानी परिवार, खत्री परिवार, बत्रा परिवार, सब सतगुरु दातार जा परम सिख सेवक ऐं विशेष रूप सां साईं पेशूराम साहिब जन उन्हनि जा सतीं पातशाही जा नामधारी शिष्य। सतीं पातशाही सतगुरु दाता ने उते रही करे अखियुनि जो ऑपरेशन करायो हुयो। अने मेघनाथ जे पिता उते रही करे अखियुनि जो कारे पाणी जो ऑपरेशन करायो हुयो, महीनो रहिया हुया ऐं उन्हनि जा चरण कमल पया त उते मंदिर ठतो। अने ईअं न थींदो आहे काथे करे छॾो। जय सदाराम, जय जय सदाराम। सतीं पातशाही सतगुरु दाता जा चरण कमल पया हुया हरिद्वार में उन जगह ते जाते गंगा घाट ठतो आहे। कोई असांजी इच्छा सां न थियो आहे। ये शक्तियूं उन्हनि पूर्ण सतगुरु दातार जूं हूंदियूं नी कि उहे सदाई अमर रहंदा नी, काॾे न वेंदा। ठीकु आहे, नमन करूं था पहिरीं पातशाही अठीं पातशाही जी शोभयावान दर्शनी भाग बणाइण वारियूं ते मूर्तियूं स्थापित थियल नी। ठीकु आहे, ॾिसो दर्शन सां ई पाण सभिनी जो भलो थी वियो, सवाल ई न करणो पियो कोई भाई घनश्याम के। जय जय सदाराम। हासी साहब बाबा जय सदाराम। गोल्डन टेम्पल भी बाबा खानपुर मार धोनी साहब वेद मंदिर अमरावती बाबा स्क्रीन ते डिस्प्ले है बाबा। हाँ जय जय सदाराम। जय श्रीराम। बस संतन मुखवचन चाह कि भाई सफाई हली रहा 1 महीने को आज आखिरी दिया घाट सजो सफा थी विया, मारे दर्शन कराया संगत के सफाई हले थी पई जी। दाता जी दया सां घाट वरी साॻो पंहिंजे असल स्वरूप में अची वेंदो साईं। जी 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 जी, शाबाश शाबाश। गंगा माता जो दर्शन। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम जय जय सदाराम, जय जय सदाराम।